Very good morning to all of you. Today we are going to discuss polyester and acrylic. ये इस चैप्टर का आगे का पार्ट है, तो आगे अब इसके बारे में जानते हैं. पॉलिस्टर फाइबर, इसकी सबसे खास बात क्या है कि ये आसानी से इसमें रिंकल्स, यानी जैसे कपड़े को अगर हम धोने के बाद इकट्ठा करके रख दें और उसके बाद उस कपड़े को बाहर निकालें तो उसमें बहुत सारी सिलबटें पड़ी होती हैं. उनको ठीक करने के लिए हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस का इस्तेमाल करते हैं. तो पॉलिस्टर एक ऐसा कपड़ा है जो आसानी से, जिसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं. ठीक है, मतलब पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है वो जिस फाइबर से बनता है ना, उसमें रिंकल्स आसानी से नहीं पड़ते. इसलिए इस पूरे कपड़े में ही रिंकल्स आसानी से आपको देखने को नहीं मिलेंगे. ठीक है, ये धोने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा क्रिस्पी रहता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा कुर्रम कुर्रम टाइप रहता है, थोड़ा सा कड़ा रहता है, और इसको धोना भी बहुत आसान है. इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है टेरिलीन. ठीक है, टेरिलीन इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है. नेक्स्ट देखिए आप, अभी गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में हम सारे के सारे बॉटल्स का यूज करते हैं. कोई प्लास्टिक की बॉटल का इस्तेमाल करता है, कोई प्लास्टिक का टिफिन भी यूज करता है. अब ये सारे के सारे एक चीज होती है उसके बने होते हैं, दैट इज पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट. पॉलीइथाइलीन टेरिफ्थैलेट. ठीक है, पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, मैनी, और इथाइलीन की जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इथाइलीन के मॉलिक्यूल्स को हम बहुत सारे आपस में जोड़ दें तो हमारे पास पॉलीइथाइलीन बनता है. ठीक है, तो जो पीईटी है, अगर आप मार्केट में जाए और उनको बोलिए मुझे कि आप दुकानदार को बोलिए मुझे पेट बॉटल दिखाइए, पीईटी बॉटल, तो वो आपको इस चीज से बनी हुई प्लास्टिक बॉटल को देगा. ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, जल्दी से दबती नहीं है. ठीक है, इसका और कहां कहां यूज होता है? बॉटल्स बनाने के लिए, बर्तनों को बनाने के लिए. हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको देखने में लगेगा ये तो प्लास्टिक की बनी हुई है. ठीक है, लेकिन ये चीज प्लास्टिक से थोड़ी हार्ड होती है. हम बहुत सारी वायर्स इसकी बनाकर यूज करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पर पीईटी यानी पॉलीइथिलीन टेरिफ्थैलेट का यूज होता है. ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पॉलिस्टर. ठीक है, पॉलिस्टर को अगर हम देखें तो ये दो चीजों का मिलकर बना है. पॉली मतलब बहुत सारे, ESTER, ईस्टर, ये भी एक कंपाउंड होता है. ठीक है, केमिकल कंपाउंड होता है ईस्टर. ईस्टर की बहुत सारी यूनिट्स आपस में अगर हम मिला दें तो हमारे पास पॉलिस्टर बन जाता है. पॉलिस्टर के आगे जो यूजेस हैं वो ज्यादातर हम कपड़ों में इसका यूज करते हैं. ठीक है, अगर आप किसी कपड़े वाले की शॉप में जाएं और उसको बोलें कि मुझे पॉलिस्टर का कपड़ा दिखाइए, तो आपको वो पॉलिस्टर का कपड़ा दिखाएगा, कॉटन का नहीं दिखाएगा. ठीक है, अब यहां पर इसकी गुणवत्ता यानी इसकी क्वालिटी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसमें हम और कुछ चीजों को मिलाते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट. पॉलीकॉट में ये पॉलिस्टर होता है, प्लस हम इसमें कॉटन को भी मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास चीज बनती है पॉलीकॉट. अगर हम पॉलिस्टर में वूल को मिला दें तो हमारे पास जो चीज बनकर तैयार होगी वो होगी पॉलीवूल. ये दोनों के दोनों नाम आपकी बुक में यहां लिखे हुए हैं, पॉलीकॉट और पॉलीवूल भी. ठीक है, इसके अलावा एक और नाम लिखा हुआ टेरिकॉट. अगर आप टेरिलीन में कॉटन को मिला देंगे, टेरिलीन में कॉटन को मिला देंगे तो हमारे पास जो कपड़ा बनकर तैयार होगा वो होगा टेरिकॉट. ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं एक्रिलिक पे. ये एक्रिलिक क्या है? बाजार में जितनी भी स्वेटर्स बन रही हैं वो सारी की सारी
नेचुरल वूल की नहीं है। नेचुरल वूल से बनी हुई जो स्वेटर होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, ठीक है। जो नेचुरल तरीके से अगर हम ऊन बनाएं और उस ऊन का स्वेटर पहने तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी इंडस्ट्री वालों ने क्या किया, इस वूल को फैक्ट्री में तैयार करना शुरू किया। और वो जो वूल जो है, वो जो वूल जैसा दिखता है, वो जो फैक्ट्री में तैयार हुआ उसके लिए एक स्पेशल नाम है एक्रिलिक। एक्रिलिक स्वेटर्स बनाने में के और शॉल्स को बनाने में यूज होता है। ये नेचुरल नहीं होता है, ये फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरऑल अगर सिंथेटिक फाइबर के बारे में आपने बताना है तो सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या बताएंगे। सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो क्या है। एक तो वो मैन मेड नहीं है, मैन मेड ना होने के साथ साथ वो उनमें और क्या चीज है, दूसरी है ड्यूरेबिलिटी। वो काफी लंबे समय तक चलते हैं, अफोर्डेबल हैं, मतलब थोड़े सस्ते हैं, एक आम आदमी भी उनको खरीद सकता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये कि ये बहुत ही कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर ये कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सूख भी जल्दी जाएंगे। ये इनकी एक और क्वालिटी है। सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़े कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं और अगर इनको हम सूखने डालें तो ये सूख भी जल्दी जाते हैं, ठीक है। आसानी से, रेडिली मतलब आसानी से अवेलेबल होते हैं। इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है, ठीक है। कपड़े धोइए, झाड़ कर आप सूखने डाल दीजिए, इनको प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे प्रेस करने चाहिए क्योंकि प्रेस करने से कपड़े के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो किल होते हैं, इसलिए भी हम कपड़ों को प्रेस करते हैं और वो देखने में अच्छे लगे इसलिए भी करते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉटन के बने हुए कपड़े और सिंथेटिक फाइबर के बने हुए कपड़ों में एक और डिफरेंस। जो कभी आपने प्लास्टिक जलाई है? जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो श्रिंक होना यानी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। और अगर आपने पॉलीथीन किसी लकड़ी के ऊपर लेकर जला रहे हैं तो वो पॉलीथीन उस लकड़ी के साथ चिपक जाती है। यही बात सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़ों के साथ भी होती है। अगर सिंथेटिक फाइबर के कपड़े हमने पहने हैं और हम आग के पास कहीं काम कर रहे हैं और आग की कोई चिंगारी उस पर गिर जाती है तो वो जो कपड़ा है वो हमारे चमड़ी के साथ ही चिपक जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा रिस्की है। इसलिए किचन में या लेबोरेटरीज में हमको सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या ऐसी जगहों पर जहां पर आग लगने का ज्यादा खतरा होता है वहां पर हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े जो हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, प्लस वो शरीर के साथ चिपक जाते हैं तो और ज्यादा नुकसान करते हैं। इसलिए किचन में हमेशा कॉटन के क्लोथ्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक और वर्ड लिखा हुआ पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका ओरिजिन पेट्रोलियम होता है। अब पेट्रोलियम का ये मतलब मत समझिएगा कि वो पेट्रोल है। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, जिसको हम बाद में रिफाइन करते हैं तो उससे कुछ और केमिकल्स भी निकलते हैं। पेट्रोल के साथ साथ, कैरोसिन के साथ साथ कुछ गैस भी निकलती हैं और कुछ और केमिकल्स भी निकलते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए इन पेट्रोकेमिकल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने अभी डिस्कस की। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।